हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। ये वीडियो मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए है मेनली जो एडवांस पैटर्न टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो तेरे स्तर पे बहुत सारे उसमें रीज़न होंगे। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि सर मैं अभी मेंस पे फोकस कर रहा हूँ, एक बार जब मैं मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे लूँगा तो बचे हुए टाइम में एडवांस को प्रिपेयर करूँगा। कुछ लोगों का रीज़न ये भी हो सकता है कि सर मैं जो हूँ सो अभी अपने रिवीजन को, नोट्स को रिवाइज़ कर रहा हूँ, एक बार फुल रिवीजन मैंने प्लान किया है, वो मैं कंप्लीट करके तब मैं सारे टेस्ट को एक साथ कवर करना स्टार्ट करूँगा। देखो, वट एवर बी द रीज़न, जो भी तेरे पास एक्सक्यूज़ होंगे, जो भी रीज़न होंगे जिस वजह से तुम एग्ज़ाम्स को नहीं दे रहे हो, एक बात तो तुम सब लोगों को कॉमनली समझनी चाहिए। हर वो पर्सन जो एडवांस पैटर्न टेस्ट, इनफैक्ट मेंस वाले भी, स्पेशली जो लोग एनआईटी फोकस्ड हो और एडवांस जो कि आईआईटी जाना चाहते हो, जाने की इच्छा रखते हो, अगर आप टेस्ट को स्किप कर रहे हो तो इससे ओवरऑल नुकसान हो रहा है। कैसा नुकसान? तो सबसे पहली चीज़ है, टेस्ट का जो बेसिक पर्पस होता है हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। 6 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरवल में, जिस इंटरवल में हमारा फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उस ड्यूरेशन में वो प्रैक्टिस होना चाहिए। आज हमारे पास ढेरों रीज़न हो सकते हैं, उनमें से कुछ रीज़न, जैसे हम घर में पहुँचे हैं तो घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमारा इंगेजमेंट होगा। बट एक बात तो फैक्ट है, वो फैक्ट यही है कि हमारा फाइनल एडवांस्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी एग्ज़ाम की हेल्प से हमारे आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन होने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर तो होना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि फिर और क्या क्या चीज़ें दिक्कत करती हैं, और उसमें से एक दिक्कत तो ये होता है कि आपने जितने भी टेस्ट को अपने लिए अरेंज करके, मैनेज करके रखे हो कि मैं आखिरी मोमेंट पे रिवीजन करके चीज़ें मैं कर रहा हूँ, यकीन मानो पुराने जितने भी एलुमनी हैं, जिन लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई किया है, चाहे उन लोगों की बातों का एक्सपीरियंस ऐड किया जाए या अपने ऑब्जर्वेशंस को जोड़ लिया जाए, हर एक चीज़ों का कंबाइंड आउटकम यही निकल करके आता है कि ये प्लानिंग हमारी आखिरी मोमेंट तक धरी की धरी रह जाती है। हम कर तो पाते हैं बट बहुत थोड़े मोड़े टेस्ट हो पाते हैं। सो जो लोग फ्लो के साथ, जो शेड्यूल टेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, यकीन मानो आप हमेशा ही फ़ायदे में रहोगे। एक और बड़ी बात बताते हैं, ये जो टेस्ट का इंटरवल है, जैसे जो अपना जेई का इंटायर प्रिपरेशन होता है, इनिशियल फेज़ में हमारा टारगेट होता है कोर्स कंप्लीसन का। ठीक है, अगर आप 11th का इंटरवल याद करो तो हम लोग काफ़ी आराम से टेस्ट दिए हैं। वो इस वजह से नहीं कि टेस्ट को जो है सो कराया नहीं जा सकता था या कोई और रीजन्स होंगे। पर्पस ही यही होता है, क्योंकि बिगनिंग में हमारा फोकस इन चीज़ों पे कराया जाता है कि बच्चे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ, उन्हें ग्रैस्प कर पाएँ, और उसी के प्रोपोर्शन में 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में एक आध टेस्ट दे लिया करें। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ती है, जब 12th का टाइम आता है तो वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लेक्चर्स, आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपका टेस्ट का प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंस रखता है। एज ए रिज़ल्ट की उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, करीब 2 हफ्ते में एक टेस्ट करके हम लोग कवर करते हैं। और जब आगे बढ़ता है, रिवीजन का इंटरवल आता है, तो मोटे तौर पे एडवांस जैसा टेस्ट अगर है, हर हफ्ते एक टेस्ट ले लिया जाता है। मेंस का है तो एक हफ्ते में 2 टेस्ट, कभी कभी 3 भी हो जाए, 2 टेस्ट करके। बट अभी आप जिस फेज में हो, ये आपका प्रॉपर समअप का टाइमिंग है, ये आपका फाइनल रिहर्सल का टाइमिंग है, ये आपका क्लोजिंग पार्ट है। और इस पार्ट में, इस टाइम पे आपके पास केवल और केवल एक ही करने को काम बचता है, और वो काम है रेगुलरली टेस्ट को प्रैक्टिस करना। अगर आपको याद हो, अशोक एक बार यहाँ आया था और उसने ये बातें शेयर करे थे। अगर आप यशवंत की भी बात याद करो, ये सब अपने अपने बैच के टॉपर बच्चे हैं। इन लोगों ने यही अपना एक्सपीरियंस बताया था, यही अपने पुराने यादों को ताज़ा किया था, उन्होंने शेयर किया था कि किस तरीके से वो अपने फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे डेली बेसिस पे एक टेस्ट, फुल टेस्ट दिया करते थे। और हमारी फ्रीक्वेंसी 5 दिन, 6 दिन के बाद एक टेस्ट हो रहा है, 3 दिन के बाद एक टेस्ट हो रहा है, तब भी हम एक टेस्ट में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। सो इन नटसेल हर लोगों को यही समझानी है कि आपके अंदर, आप में से हर एक इंसान के अंदर आईआईटी को लेकर के अगर थोड़ी सी भी जिज्ञासा है, अगर थोड़ी सी भी चाहत है, अगर थोड़ा सा भी अंकुरन का संभावना है, तो आप यकीन मानो यही टेस्ट, इन्हीं टेस्ट के परफॉर्मेंस आपके अंदर वो स्पार्क को बढ़ाएंगे, आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे,
और आपके ड्रीम को अचीव करने में मददगार होंगे। सो होप कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी और अपकमिंग डेज में हर वो इंसान जो कि आईआईटी के लिए इच्छुक है वो एडवांस्ड के टेस्ट में अपीयर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। ऐसी ही कुछ आशा रखते हुए इस मैसेज को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।